चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् तोहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कल जो हम लोगों ने सुना आत्मज्ञान की ओर क्यों चला जाए, उसका फल क्या है। अगर आप आत्मज्ञान की ओर न चले तो ये आप समझिए कि संसार में माया तो पकड़ने वाली है ही। अगर आपको शुद्ध गृहस्थ रहना है तो भी आप आत्मज्ञान की ओर बढ़िए, वरना गृहस्थों को भी बड़ी बड़ी मायाएं पकड़ लेती हैं। उनके घरों में कुछ नहीं तो भूत प्रेत का निवास हो जाता है। आप उससे छूट नहीं सकते। कहो कौनो पागल हो जाए, कहो तुमने लड़के के साथ मेहनत करी 25 साल, वो भाग जाए कहीं, ये सब माया, ये सब जो दुरत माया है उसका प्रभाव गृहस्थों में भी देखने में आता है। विरक्तों की तो बात छोड़ो। इसलिए आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का, परमात्म निष्ठा माने परमात्मा में बुद्धि स्थिर करने का प्रयास हर जीव का होना चाहिए। आत्मज्ञान की ओर बढ़े धीमे से। और केवल वासना पूर्ति में घुसे रहना तो कितनी वासनाएं, वो तो कभी भूख की शांति नहीं होती। शरीर क्षीण हो जाएगा, शक्ति क्षीण हो जाएगी, पर आपकी वासना नहीं क्षीण होगी। उसका तो ये क्रम है। तो आत्मज्ञान का फल क्या है बता रहे हैं। आत्मज्ञान में सम्यक सिद्धि जिसको प्राप्त होती है वही व्यक्ति जीवन मुक्त हो पाता है। जीवन मुक्त माने उसके जीवन में अज्ञान का बंधन मिट गया। और ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अज्ञान माने अपने को न जानना, उसका बंधन मिट गया और वो हो गया जीवन मुक्त। जीवन बंध उसका नहीं रहा। यही फल मिलता है कि वो आत्मा के नित्यानंद रस का भीतर बाहर आस्वादन करता रहता है। और जो ऐसा व्यक्ति है उसके आसपास अनेक देवी देवता, अनेक सब अदृश्य रूप से सब उसके भक्त होते हैं। और कहीं भी उंगली उठा किसी को कह दे कि ऐसा, तो कोई ना माने, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें भोगवृत्ति तो होती नहीं कि उसे भोग चाहेगा ही नहीं। इसलिए उसको ये सर्व सिद्धि इंटरनली प्राप्त हो जाती है। तो वैराग्य का फल, अगर वैराग्य आपको कहीं भी है, जैसे उदाहरण मान लो वासनात्मक संबंध है गृहस्थी वाला पति पत्नी से, अगर थोड़ा सा आपको राग समझ में आ गया कि इसका ये परिणाम, तो वैराग्य होगा अंदर अंदर से। आप बताएंगे थोड़ी ना किसी को। और जितना ही वैराग्य होगा उतना ही आपके अंदर जागृति आएगी, उतना आप अंधे नहीं बने रहेंगे। जैसे बहुत लोभ है, लोभ में अगर आप जाग गए, अरे इसका क्या परिणाम होगा, इसका ऐसा आप जाग जाओगे, उतना आपको बोध जागृत हो जाए। बोध में ही आप ये सब कीमिया समझ पाएंगे कि दोषों का परिणाम क्या होता है, गुण का परिणाम क्या होता है, अहंकार का परिणाम क्या है। जब बोध जागृत है तो वैराग्य का फल ठीक हमारा वैराग्य है, हमारा राग निवृत्त हो रहा है, हम उसके ऊपर हो रहे, उसका परिणाम देखने में आता है, बोध जागृत होता है। और बोध का फल क्या है? विषयों में उदासीनता होती है। जो विषय भोग की अभी कामना है वो कामना क्षीण होती है, समाप्त हो जाती है। और उपरामता का फल ये है, जहाँ विषयों की कामना क्षीण हुई, विषय क्षीण नहीं हुए, कामना जहाँ क्षीण हुई, वहीं आत्मज्ञान आपका चित्त में निखर पड़ता है, विवेक हो जाता है और चित्त एकदम शांत हो जाता है। आत्मज्ञान से चित्त एकदम शांत हो जाता है। अब ये है, केवल इतना ही है और कुछ नहीं। आत्मज्ञान का मतलब चित्त की शांति, आत्मज्ञान का मतलब चित्त की अशांति। तो वैराग्य का फल बोध, बोध का फल उपरामता माने विषयों से अनासक्ति, और विषयों से अनासक्ति उपरति का यही फल है। आत्मज्ञान का अनुभव उस चित्त को एकदम शांत कर देता है। हमारी भूल और भटकाव सब मिट, उससे निवृत्ति हो जाती है। अगर पिछले के बाद एक की अगले की प्राप्ति नहीं हुई, अगर मान लो हम कहते हैं हम बड़े वैरागी और वे बोध जागृत नहीं है,
इसका मतलब वैराग्य आपका ठीक नहीं है। तो न प्राप्ति हुई तो पहली बात निष्फल है। अगर आपको वैराग्य से, जैसे आत्म शांति अगर आपको नहीं है, इसका मतलब आप विषयों से उपरामता आपको अभी नहीं हुई, विषयों से आपकी अनासक्ति अभी नहीं हुई, समझना चाहिए। और आपको उपरामता नहीं है, विषयों में लुलुलुलुलुलुआहट है, जैसा कि आजकल वैरागी में देखा जाता है, इसका मतलब बोध नहीं जागृत है। और बोध के बिना, बोध अगर नहीं है तुम्हें इस परमार्थ का, तो संसार से वैराग्य होना असंभव है। जब एक चीज अंदर ज्यादा जागती है तब दूसरी चीज आप पकड़ना चाहो, कोई चीज पकड़े हो, दूसरी चीज के लिए छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, तब आप पकड़ पाओगे। तो अगर बोध नहीं है तो इसका मतलब वैराग्य नहीं है। और विषयों से परम निवृत्ति हो जाना ही परम तृप्ति है, और वही साक्षात आत्म अनुभव का आनंद है। प्रारब्धवश। अच्छा, और क्या लक्षण है देखो, अभी तीसरा लक्षण बता रहे हैं। आत्मज्ञान जिसको व्यक्ति को बोध है, जनरली आप कैसे पहचानोगे? प्रारब्धवश। वैसे तो कोई किसी को समाज में दुख नहीं देता, आदमी इतना सावधान है कि है व्यवस्था, नियम भी है, लेकिन प्रारब्ध का दुख तो हर एक के साथ लगा है। प्रारब्धवश दुख या सुख रहता ही है, प्रारब्धानुसार जीवन चलता। प्रारब्धवश कोई भी दुख प्राप्त हो जाए, आत्मज्ञानी व्यक्ति उससे विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होता। और आत्मज्ञान का सबसे पहला फल यह है कि प्रारब्धवश प्राप्त हुए दुख में विचलन का अभाव। और क्योंकि भ्रांति के समय, जब भ्रांति थी, जब मोह था, उस समय पुरुष ने जो नाना प्रकार के निंदनीय कर्म किए, उन्हीं को ज्ञान हो जाने के उपरांत फिर वो विवेक पूर्वक वैसी प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकता। कोई उससे करता है तो प्रतिक्रिया उस प्रकार की नहीं कर सकता, दूसरे प्रकार की करेगा, तो फिर वो ज्ञान होने के बाद कैसे कर सकता है? इसलिए ऐसी विद्या जागृत होती है कि उस विद्या से, उस ज्ञान से असत से निवृत्ति हो जाती है। और अविद्या का अर्थ है कि उसमें प्रवृत्ति बनी रहे, असत पदार्थों में प्रवृत्ति बनी रहे, उसी में घुसे रहते हैं। ये दोनों फल ज्ञानी व्यक्ति है और अज्ञानी, इन दोनों के जीवन में देखने में आते हैं। इस प्रकार मृग तृष्णा आदि की प्रतीति में उसे जानने या न जानने वाले देखे गए हैं। मृग तृष्णा है, नहीं तो जो मूढ़ पुरुष के समान विद्वान भी अगर असत, विद्वान की भी असत में प्रवृत्ति बनी रही, तो प्रत्यक्ष विद्या का फल फिर क्या हुआ? नहीं हुआ। और अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वदा नाश जब हो जाता है, तो उस इच्छा, हृदय ग्रंथि आपकी छूट गई, इसका मतलब है इच्छाओं का अभाव हो गया, चारहिता आ जाएगी। ये पहचान है कि अगर किसी की हृदय ग्रंथि टूट गई, भिद गई हृदय ग्रंथि, और कुछ नहीं जानता है, तो उसके व्यवहार में इच्छाओं का अभाव देखने को मिलेगा। अर्थात वो कुछ नहीं चाहेगा, किसी से भी नहीं, परमात्मा से भी नहीं चाहे। ये सबसे बड़ी कड़ी है, टूट जाती है। अब ऐसे पुरुष के लिए जो संसार है, स्वतः तो प्रवृत्ति का कारण बनना नहीं है, वो तो जड़ है, खुद जब प्रवृत्त होगा तभी प्रवृत्ति बनती है। इसलिए और सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि भोग्य वस्तुओं में, भोग्य पदार्थों में वासना का उदय ना हो। भोग्य पदार्थ हो सामने आपके घर में पत्नी भी हो, पुत्र भी हो, धन भी हो, वैभव भी सब हो, पर उसके भोगने की वासना न हो। ये वैराग्य की चरम अवधि है, सबसे लास्ट पॉइंट। चित्त में अहंकार का उदय न हो। आप बहुत हर मामले में आप श्रेष्ठ हो, पर आप में जरा सा भी अहंकार, क्योंकि विद्या का फल ही है, सबसे पहला फल है विद्या का, विद्या विनयम ददाति। विद्या से विनय प्राप्त होता है, विद्या से विनय प्राप्त होता है। विद्या विनयम ददाति, विनयम पात्रत्वाद प्राप्ति, विनय से पात्रता आती है, पात्रत्वाद धनम आपनोति, उस पात्रता से धन प्राप्त होता है। और धनात् धर्मः, उस धन से व्यक्ति धर्म कार्य करता है। ततः सुखम,
तब वो सुखी होता है। ये है। तो भोग्य वस्तुओं में वासना का उदय न होना वैराग्य की चरम अवधि है। चित्त में अहंकार का उदय न होना ये बोध की चरम सीमा है। और लीन हुई वृत्तियों का पुनः उत्पन्न न होना ये उपरामता की सीमा है। अब ऐसा जीवन मुक्त, उसके लक्षण और क्या है? ये तो बता दिया कि अपने को पहचान लो या दूसरे को पहचान लो। दूसरे को कोई तभी पहचानेगा उसके निकट जाएगा, अपने को तो क्षण क्षण पहचानते हैं। जीवन मुक्त के लक्षण क्या है, कैसे समझे कि जीवन मुक्त है? देखिए, ब्रह्मकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्त बाह्यार्थधी, स्थिततया निर्मुक्त बाह्यार्थधी, अन्यावेदित भोग्य भोग कलनो, अन्यावेदित भोग्य भोग कलनो, निद्रालुवद बालवत, निद्रालुवत बा स्वप्रालोकितलोकव जगद इदम, स्वप्रालोकितलोकव जगद इदम, पश्यन् कच्चिल्लब्धधि, पश्यन् कच्चिल्लब्धधि, रास्ते कश्चिदनंत पुण्य फल, रास्ते कश्चिदनंत पुण्य फल, भुग्धन्यः समान्यो भुवि, भुग्धन्यः समान्यो भुवि। निरंतर, जैसे हम लोग सामान्य रूप से जैसे अभी है मन में, इस समय कुछ नहीं है मन में, और जब सामान्य रूप से व्यवहार कार्य में लगे होते हैं, कोई काम से छुट्टी हुई तो मन में जो हमें करना है, जो चाहे उसी का चिंतन होता है, उसके अनुरूप फिर कार्य होता है। निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति, चित्त में वृत्ति तो रहेगी, व्यवहार जगत में है तो वृत्ति में ही जीना है, तो उसमें ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित रहने के कारण उसकी बुद्धि से बाह्य विषय निकल जाते, वो बाह्य विषयों पे विचार नहीं। जो तो लिखते तो है महाराज जी, जो भी आए जाए सब प्रभु, एक ये ब्रह्माकार वृत्ति का चिंतन है। मतलब आए तो ठीक, जाए हम उसमें कोई नहीं जोड़ते। जो भी आए जाए सब प्रभु का ही जान कर, जो भी जाए सब प्रभु का, मन की प्रतिकूलता को धैर्य से ही सहना है, मन की प्रतिकूलता को धैर्य से ही सहना है, जाही विधि राखे प्रभु ताई विधि रहना है, जाही विधि राखे प्रभु ताई विधि रहना है। निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित रहने के कारण जिसकी बुद्धि बाह्य विषयों से निकल गई है, बुद्धि में उसके बाह्य विषय की स्थिरता नहीं है। ऐसा नहीं विषय उसको दिखाई नहीं पड़ते, दिखाई पड़ेंगे, सामान्य रूप से सोचेगा भी, लेकिन स्थिरता उसकी नहीं कि वो उसी में लगा रहे, निकल गई है। और वो निद्रालु, जैसे हमेशा व्यक्ति सो के जगह तो बिल्कुल रिलैक्स है, उस तरह से वो रहता है। बालक के समान, बालक के समान माने बालक की तरह सरल, चाहे कोई कुछ कह दे उसको तुरंत मान लिया, फिर हट गया, कोई भी उससे अप्रसन्न नहीं होता। दूसरों के निवेदन किए भी, अब दूसरों का कोई आया तो कोई खिलाएगा भी, घर में भी तो कोई खिलाता है तो है, भोजन बन जाता है तो पूछा जाता भाई भोजन बना आइए, तो वो अपनी ओर से अपनी इच्छा का प्रदर्शन नहीं करता, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, कल वो चाहिए। दूसरी ओर से जो उसको सुलभ है उसी को सेवन करता है। और तथा कभी विषयों में बुद्धि जाने पर, जब कभी बुद्धि विषयों में अगर चली गई, ऐसी ऐसी परिस्थिति होती है, तो बुद्धि विषयों में जाने पर इस संसार का जो वो समाधान भी करता है तो स्वप्न के समान करता, आज तो कर दिया कल फिर वही होगा, तो उसकी वो उलझन में नहीं पड़ता। समाधान करता है लेकिन उसको उलझन उसकी नहीं होती, आज ये है कल कुछ और होगा। और वो व्यक्ति अनंत पुण्यों का फल, अनंत पुण्यों का फल भोगने वाला कोई ज्ञानी महापुरुष इस पृथ्वी तल में धन्य है। ऐसा ज्ञानी महापुरुष पृथ्वी तल में धन्य है और सबका माननीय है, सबको उसका मान करना चाहिए।
ना कि याचना करनी चाहिए, सबको उसका मान करना चाहिए। तो जिसके लिए जो आवश्यक है प्राकृतिक विधान, उसके लिए वो साधन स्वयं ही जुटा देगा। और दूसरा लक्षण देखिए, पहला समझ में आ गया कि निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित रहने के कारण जिनकी बुद्धि से बाह्य विषय निकल गए हैं और जो बालक के समान दूसरों के निवेदन किए हुए पदार्थों का सेवन करता है तथा कभी विषयों में बुद्धि जाने पर इस संसार के को स्वप्न प्रपंच के समान देख करके उसका समाधान करता है, वो अनंत पुण्यों का धनी, अनंत पुण्यों को भोगने वाला कोई ज्ञानी महापुरुष इस पृथ्वी तल में धन्य है और सबका माननीय है। स्थित प्रज्ञो यतिरयम् यह सदानंदमश्नुते, यह सदानंदमश्नुते ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः, निर्विकारो विनिष्क्रियः। जो यति पर ब्रह्म में, जिसका चित्त पर ब्रह्म में लीन है और जिसके जीवन में विकार नहीं है और विकारों के अनुसार कोई क्रिया भी नहीं है। भाई क्रोध है तब तो क्रोध की क्रिया है, लोभ है तब तो लोभ की क्रिया है, मोह है चित्त में तब तो मोह की क्रिया है। और जब विकार नहीं है तो विकार संबंधी कोई क्रिया उसके जीवन में नहीं है, वो छूट जाती है, तो वो सदा आनंद स्वरूप ब्रह्म में ही मगन रहता है। वो इसी प्रज्ञ व्यक्ति इस लोक में धन्य है, उससे लोक धन्य होता है। आगे देखिए, ब्रह्मात्मनो शोधितयोर एक भावावगाहिनी, एक भावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते, वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते सुस्थिता सा भवेद्यस्य जीवन मुक्तः स उच्यते, जीवन मुक्तः स उच्यते। शोधित ब्रह्म, शोधित ब्रह्म माने क्या? यो तो ब्रह्म है और आपके उपयोग में तभी है जब आप उसको शोधित करते हो। अन्न तो उत्पन्न हुआ, पर अन्न आपके खाने लायक तब है जब उसका आप शोधन करते हो, तब तो रोटी बनाते हो। कि ऐसे खेत से निकला और रोटी बन गई, कितने संस्कार उसके करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से सामान्य रूप से ब्रह्म सत्ता है, ब्रह्म है, उसका शोधन किस किस प्रकार से करना पड़ता है। ज्ञान ही तो होना चाहिए। जब ब्रह्म ज्ञान होगा तब तो पता चलेगा, जब अन्न का ज्ञान होगा तब तो अन्न की विधि भी पता चलेगी। भाई इससे हम अपना काम कैसे चलाएं, ब्रह्म रहा ये। अभी हमारे काम, दुनिया में ब्रह्म है, सब जगह है, किसके काम का है ना? काम का तो तब होगा जब आप उसको शोध करेंगे, और शोध अगर आप नहीं करते तो आपके काम नहीं आना है। तुम ही में मैं हूँ देखा शोध, तुम ही में देखा शोध, तुम ही मुझे मैं हो यह है बोध, तुम ही मुझे मैं। पथिक सर्वात्म विलासी हो, पथिक सर्वात्म विलासी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, प्रभु जी तुम सब। तो शोधित ब्रह्म की प्रक्रिया भी हर एक को नहीं आती, वो सदगुरु ही जानते हैं। अब जो सदगुरु का शिष्य होगा उसी के पल्ले पड़ने वाली, ये चीज किसी के पल्ले पड़ने वाली नहीं। ये शब्द तो कोई भी दोहरा लेगा, लेकिन उसका अर्थ और भाव नहीं समझेगा, जान ही नहीं सकता, कैसे जानेगा। तो ये शोधित ब्रह्म और आत्मा की एकता को ग्रहण करने वाली विकल्प रहित चिन्हमात्र वृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं। शोधित ब्रह्म और एक ब्रह्म, शोधित ब्रह्म और आत्मा की एकता को ग्रहण करने वाली जो विकल्प रहित चिन्हमात्र वृत्ति है उसको प्रज्ञा कहते हैं, जहां कोई विकल्प नहीं, केवल है। यह चिन्हमात्र वृत्ति जिसकी स्थिर हो जाती है हाय में।
वही जीवन मुक्त हो जाता है। यस्य स्थिता भवेत् प्रज्ञा यस्यानंदो निरंतरः यस्यानंदो प्रपंचो विस्मृत प्रायः सजीवन मुक्त इष्यते सजीवन मुक्त। जिसकी प्रज्ञा स्थिर है। अब हम इसको बहुत सरल बताएं, अपने अनुभव बात बताएं। सामान्य कैसे आप प्रज्ञा को जगाएंगे? आप केवल जाग जाइए, सावधान रहिए। यह दृष्टम तन नष्टम, आप उसको देखते रहिए। यही प्रज्ञा की स्थिरता है। कोई वस्तु आपसे न छुए, आप उसको अपने मान कर स्वीकार न करें। आपके चित्त में जो वृत्ति आई सो गई, जागृत हो जाइए और सजग रहिए। कहीं हम सो न जाएं, कहीं जागने से हमारा मन हट न जाए। आप देखते रहिए, प्रज्ञा की स्थिरता ये है। और ये प्रज्ञा की स्थिरता अगर जागृत अवस्था में थोड़ी सद गई 3 मिनट, तो फिर स्वप्न में भी सद जाएगी। 5 मिनट सद गई, सुषुप्ति में सद जाएगी। 7 मिनट सद गई, तुरीयावस्था में आपको पहुंचा देगी ये वृत्ति। मात्र 7 मिनट की बात है। ये सहज, इतना सहज है। जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, ये प्रज्ञा जिसकी स्थिर है, जो निरंतर आत्मानंद के अनुभव में, आप जब जागृत रहोगे तो काहे का आनंद में रहेगा? आत्मानंद तो रहेगा ना, आत्मा तो रहेगा जागृत में। अब इस समय कुछ नहीं है, जो हो रहा है बस आप सुन रहे हो। तो इस सुनने को अपने ऊपर लाद थोड़ी रहे हो कि हम ज्ञानी बन गए। उस पर बुद्धि अपने आप काम कर रही, समझ अपने आप जाग रही है। तो वही निरंतर आत्मानंद का अनुभव करता रहता है और प्रपंच उसका विस्मरण रहता है। प्रपंच में नहीं रहता, वो पुरुष जीवन मुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। लीन धीरपि जागर्ति यो जाग्रत धर्म वर्जितः यो जाग्रत धर्म बोधो निर्वासनो यस्य सजीवन मुक्त इष्यते सजीवन। अब वृत्ति लीन है। अब चित्त की वृत्ति के अनुसार आप काम करोगे तो आप जाग कहाँ पाओगे? वृत्ति आपको इस्तेमाल करेगी। और जब वृत्ति नहीं है, आपकी जागृति है, तो वृत्ति है नहीं। या वृत्ति आई भी तो उसकी कोई औकात नहीं। अरे आवे जाए, बैठे अपना हम देख रहे हैं, चले आ रहे हैं। और वही जागृत है जिसकी वृत्ति लीन हो रही है और धीमे धीमे फिर उत्पन्न ही नहीं होती, किंतु वास्तव में जो जागृत के धर्मों से रहित है, वास्तव में जागृत के धर्मों से रहित है, तथा जिसका बोध सर्वथा जागृत है, वही वासना रहित है। बोध में जागृत व्यक्ति को वासना नहीं पकड़ पाती, लाख उसको वासना का कर्म हो। अगर एक बार जाग जाए तो वासना रहित हो जाता है, वो पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। बस आज इतना ही, ये तो फिर याद नहीं रहेगा। प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, प्रभु जी तुम विनाशी में अविनाशी हो,
न पाते भोगी उनका भेद, न पाते उन्हें घेरे रहते भय खेद, उन्हें घेरे रहते भय खेद। सर्व में स्वयं प्रकाशी हो, सर्व में विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो। और इसके बाद क्या है? प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, प्रभु जी तुम सब हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में। एकदम हमें शून्य हो गया दिमाग में। प्रभु कृपा से मिटता अज्ञान, प्रभु कृपा से मिटता अज्ञान। अहं में मिलते नित्य महान, अहं में नित्य महान। चपल मन सहज उदासी हो, चपल मन सहज उदासी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। जहाँ होता सब कुछ का अंत, जहाँ होता सब कुछ का अंत, वहीं दिखते हो तुम्ही अनंत, वहीं दिखते हो तुम्ही अनंत। सर्वमय स्वयं प्रकाशी हो, सर्वमय स्वयं प्रकाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। न पाते भोगी उनका भेद, न पाते भोगी उनका भेद। उन्हें घेरे रहते भय खेद, उन्हें घेरे रहते भय खेद। रतियाँ इंद्रिय दासी हो, रतियाँ इंद्रिय दासी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। जहाँ मिल जाता ज्ञानालोक, जहाँ मिल जाता ज्ञानालोक, न रहता लोभ मोह भय शोक, न रहता तुम्ही तुम आनंद राशि हो, तुम्ही तुम आनंद राशि हो। प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो। प्रभु कृपा से मिटता अज्ञान, प्रभु कृपा से मिटता अज्ञान। अहं में मिलते नित्य महान, अहं में मिलते नित्य महान। चपल मन सहज उदासी हो, चपल मन सहज उदासी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। तुम्ही में मैं हूँ देखा शोध, तुम्ही में मैं हूँ देखा शोध। तुम्ही मुझ में हो यह है बोध, तुम्ही मुझ में पथिक सर्वात्म विलासी हो, पथिक सर्वात्म विलासी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो,
प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, प्रभु जी तुम सब वासी हो, विनाशी में अविनाशी हो। ना रहने वाली देह में रहने वाले को पहचान लो, ना रहने वाले सुख दुख के प्रकाशक को जान लो, वही अविनाशी है। ना रहने वाले सुख दुख में उसके प्रकाशक को जान लो। विषयों का रागी मन बाहर देखने सुनने में आसक्त होता है। उसने हमारे विषय में ऐसा क्या कह दिया, वो ऐसा क्यों करता है, हमेशा निगाह दूसरे पर रहती, अपने पर नहीं रहती। और रागी मन बाहर देखने सुनने में आसक्त होता है। प्रेम पूर्ण हृदय में भीतर शांति होती है, तभी वो आनंद में तृप्त हो पाता है। अगर प्रेम पूर्णता नहीं है तो ना तो शांति है ना ही तृप्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निराः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेव हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।